Dear students, today we will see the first poem from our section 2. The title of the poem is Song of the Open Road. Let us see the introduction of the poet. The poet of this poem is Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. Whitman is among the most influential poets in the American canon. Canon means here literature, and is often called the father of free verse. तो वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, एक एसेइस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे. जो विटमैन है अमेरिकन कैनन मीन्स अमेरिकन लिटरेचर में के एक इन्फ्लुएंशियल पोएट्स थे, एक प्रभावी कवि थे और उनको कई बार क्या कहा जाता था, द फादर ऑफ फ्री वर्स. ही ग्रू अप इन हंटिंगटन इन अ फैमिली विथ डिफिकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस. The economic status of his family was somehow difficult. His major work, Leaves of Grass, was published in July 1855. उनका जो एक मेजर वर्क था जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, वो 1855 में जुलाई 1855 में पब्लिश हुआ था. लीव्स ऑफ ग्रास वॉज अ कलेक्शन ऑफ पोएम. हिज ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, इज़ वाइडली पॉपुलर. और उनका जो वो कैप्टन नाम की जो पोएम है वो अब्राहम लिंकन के डेथ के ऊपर लिखी गई है, वो वाइडली पॉपुलर थी. अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे. द सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. तो यहाँ पे हम जो पोएम देख रहे हैं सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये जो कलेक्शन था पोएम का लीव्स ऑफ ग्रास उसमें से लिया गया है और यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 1 हमें यहाँ पे लिया गया है उसका. इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी. तो हमें इस पोएम में क्या देखने को मिलता है, पोएट्स रियलाइजेशन दैट along the journey of life one will face a test of wisdom. ये जो लाइफ की जर्नी है इससे हर व्यक्ति को क्या फेस करना पड़ता है, टेस्ट ऑफ विजडम. विजडम की टेस्ट हर किसी को देनी पड़ती है, विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी, जो किसी भी स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में टेस्ट नहीं किया जाता. रोड इज़ समथिंग एवरी वन यूजेस वेदर रिच और पुअर, and it forces all levels of people to associate with one another. तो रोड क्या होता है, रोड इज़ समथिंग एवरीवन यूजेस, हर कोई यूज़ करता है, वो रिच हो या फिर पुअर हो. एंड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर. तो ये रोड ही हर किसी को फोर्स करता है कि लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं. द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी. मोबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू मूव और मोशन. वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट वर्क टूवर्ड्स समथिंग न्यू. तो रोड क्या सिग्निफाइज करता है, ये मोबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू मूव या फिर मोशन, क्योंकि हर रोड के ऊपर लोग चलते रहते हैं इसलिए रोड क्या है, एक सिंबल, इट इज़ अ सिंबल ऑफ मोशन. वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट वर्क टूवर्ड्स समथिंग न्यू. तो वो लाइफ की जर्नी हो या फिर कोई भी जर्नी, तो रोड क्या कुछ तो भी नया करने के हिसाब से यहाँ पे रोड एक सिंबॉलिकली यहाँ पे यूज़ किया गया है. विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस. इन दिस पोएम विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस, लोगों के बारे में, प्लेसेस के बारे में बोलता है. ही आर्ग्यूज अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग. एक जगह पे ज़्यादा देर रुकने के ऊपर पोएट यहाँ पे आर्गूमेंट करता है. ऑल्दो द हॉस्पिटैलिटी मे बी ट्रू, कि हम कहीं पे जाते हैं, रुकते हैं, वहाँ पे हमारे जो है हॉस्पिटैलिटी होती है, मतलब लोग आदर आतिथ्य वगैरह करते हैं, वो है, लेकिन फिर भी एक जगह रुकना नहीं चाहिए, ऐसा कवि का कहना है. हमें इस जर्नी में चलते रहना चाहिए. लेट अस सी द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इन डिटेल. दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा.
A foot and light-hearted, I take to the open road. Healthy, free, the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. A foot and light-hearted, I take to the open road. The poet says here, he has embarked his journey on his foot. At that time, he was cheerful, he was carefree, and he take to the open road for his journey. Means, symbolically, he want to say that when he start his journey or journey of his life, at that time he was carefree, he was cheerful, he was feeling complete freedom. Open road is the symbol of freedom here. Healthy, free, the world before me. And how was the world before the poet? It was healthy, it was free. The long brown path before me, leading wherever I choose. तो यहाँ पे पोएट कहता है कि उसके सामने जो लॉन्ग ब्राउन पाथ था, जो रास्ता था, लीडिंग वेयर एवर आई चूज, जहाँ पे मैं चूज कर रहा था वहीं मुझे लेके जा रहा था. मीन्स हियर पोएट वांट्स टू शो दैट ही हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर हिज जर्नी. उसकी जो भी जर्नी थी वो उसके कंट्रोल में थी. मतलब यहाँ पे लाइफ की जर्नी है तो उसके जर्नी के ऊपर जो है उसका पूरी तरह से कंट्रोल था. उसे कहाँ जाना है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, क्या डिज़ायर है, में सब कुछ तय था और उसके तरफ ही उसे जाना था. उसने चूज करके रखा था तो उसके कंट्रोल के अंडर उसकी जर्नी थी और एकदम फ्रीडम के साथ वो जर्नी के लिए निकल पड़ा था. लेट अस सी द सेकंड स्टैंजा. Henceforth I ask not good fortune. Good fortune here stand for good luck. I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more. Whimper means make a series of low, weak, sad cries, especially with fear and pain. तो घबराहट के कारण, दुख के कारण रोते रहना वगैरह उसको कहा गया यहाँ पे whimper. Postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, careless criticism. Complaints पता ही है, complaint का मीनिंग आपको. Libraries here stand for four walls of a room. Careless criticism, careless का मीनिंग भी वही है, complaining, showing that one is irritated, means complaint ही उसका मीनिंग है. Criticism टीका या टिप्पणी. Strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient. Okay, the stanza ends here up to the word open road. We will see the meaning of this stanza. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. कि पोएट क्या कह रहा है? Henceforth I ask not good fortune, कि इसके आगे मैं किसी को भी गुड फॉर्चून के लिए या गुड लक किसी से भी मैं नहीं मांगूंगा. इवन आई विल नॉट आस्क द गॉड फॉर गुड फॉर्चून, भगवान से भी नहीं मांगूंगा. आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, क्या कि मेरा गुड फॉर्चून जो है, गुड लक जो है वो मैं खुद बनाऊंगा, इसलिए मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है. हेंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, कि इसके आगे मैं किसी भी दुख के कारण, दर्द के कारण, घबराहट के कारण मैं दर्द में रोते नहीं बैठूंगा. पोस्टपोन नो मोर, आई विल नॉट पोस्टपोन माई जर्नी, जो जर्नी मैंने तय की है, निकल पड़ा हूँ, उसे पोस्टपोन भी नहीं करूँगा. नीड नथिंग, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो भी है वो सब कुछ है. आई एम कंटेंटेड, कि इसमें मैं समाधानी हूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्यूरलेस क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ मैं देख सका हूँ. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, कि जो लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं. लाइब्रेरीज, ये जो चार दीवारी है उनके अंदर भी अब मुझे नहीं रहना है. आई डोंट वॉन्ट टू लिव अंडर फोर वॉल्स. क्यूरस क्रिटिसिज्म, जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं या फिर कंप्लेंट्स करते रहे, ये सारी बातें हो चुकी है, इन बातों में मुझे नहीं पड़ना है और मुझे ये जो फोर वॉल्स है उनके अंदर भी नहीं रहना है. स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड. आई एम कंटेंटेड एंड आई विल ट्रैवल ऑन द ओपन रोड, कि आई एम स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग हूँ,
और कंटेंट भी है, जो भी है मेरे पास। आई नीड नथिंग, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ है। आई ट्रैवल द ओपन रोड। ऐसे ही ये जो लाइफ की जर्नी है एकदम फ्रीडम के साथ मैं करूँगा। कोई कुछ भी नहीं, कोई मतलब जो लोग थे जो कंप्लेंट करते थे मेरे बारे में, चार दीवारों के अंदर मैं था, अब नहीं रहना है मुझे, बाहर निकलना है फ्रीडम के साथ। टीका टिप्पणी करने वाला, ये सब बातें मुझे पीछे छोड़नी है। कोई भी मुझे नहीं चाहिए, किसी की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं स्ट्रांग हूँ, कंटेंट हूँ और मैं फ्रीली अपने लाइफ की जर्नी करना चाहता हूँ। मेरा डिज़ायर तय है, मेरा डेस्टिनेशन तय है और उसके तरफ मैं जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सीन 2 stanzas of the poem Song of the Open Road. The remaining part of this poem we will see in our next lecture or next video. Thank you.